राम राम भाई। सभी मेरे साथियों को, मेरे भाइयों को जय भोलेनाथ, जय परशुराम, जय भाईचारा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना। 10 मिनट ही बोलूंगा, मोटी मोटी बात है मेरे पास अभी जो आई है, ज्यादा नहीं है। सारे भाई इस वीडियो को शेयर कर देना। जो परशुराम के चेले हैं, भोले के भगत हैं, और मेरे पास जो चीजें आई हैं वो झूठ है सच है। एक बार आप लोग भी बताना, ईमानदारी से बताना है। असली आदमी मर्द मानस जो है वो झूठ नहीं बोल रहा, सच ही बताना। राम राम भाई। सारे भाइयों ने, सारे साथियों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा था सरकारी, और आप सबको ध्यान होगा मेरे भाइयों कि जब भगवान परशुराम जन्मोत्सव की बात थी तो मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, बार बार मैं एक बात कह रहा था कि भाई बहुत बढ़िया बात है, मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, कुछ घोषणाएं करके जाएंगे। तो भी वो क्या घोषणा करके गए क्या नहीं, मेरे पास पूरी डिटेल नहीं आई है, लेकिन आज मनाया गया है। सुबह पुलिस 6 बजे आई, और 6 बजे पुलिस आ गए, कोई 20-30 पुलिस वाले आए, फिर बस आई एक पूरी भर के। मेरे को बोले कि भाई आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, आप यहां से जा नहीं सकते कहीं पर भी। हालांकि मेरा न्योता ही नहीं था, तुमने जाना क्यों था? लेकिन फिर भी शक शंका पता नहीं क्यों थी। मैंने तो ये कही थी कि भाई भंडारा होना चाहिए, होना भी चाहिए। और उसके बाद आप लोगों ने सारी चीजें देखी होंगी कि मेरे को कहीं जाने नहीं दिया गया, और मेरे को यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कोई बात नहीं भाई, आप सोच के देखो मेरे भाई, एक जमीन जिसके ऊपर, ये देखो मैं उन साथियों को ये बात कहूं जो ईमानदारी से सोचने वाले आदमी है, जो किसी के चमचे नहीं है, जो पानी मार पीटी चाट नहीं है। अब जिस जमीन की लड़ाई हम साथियों ने मिलकर, हजारों साथियों ने, प्रावर गांव ने मिलकर लड़ी, और जो जमीन मिली, जिसके तारीखें केस हम भुगत रहे हैं, उस जमीन पर जाने से भी मुझे रोक दिया गया। सोच के देखियो भाई, जो ये सराय की ओट थी, सराय की, कोई बात नहीं भाई। तो आप लोगों ने देखा, मैंने पाप कर दिया भाई। अगर मैंने लगता है आपको प्रावर की जो जमीन की लड़ाई थी, उस जमीन की लड़ाई थी, वो लड़के मैंने अगर पाप कर दिया तो आप मुझे बता देना कि हाँ मैंने पाप कर दिया। या भाई मेरे को यहाँ पे सीआईए की टीम आती है, पुलिस आती है, भाई मैं कोई गुंडा हूं, बदमाश हूं मैं, यार कोई, मैंने तो आज तक कुत्ते का भी डला नहीं मारा है भाई। चलो आंदोलन के दौरान कुछ चीजें हो जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन मैंने तो आज तक किसी का नुकसान करा नहीं। मेरे को सुबह 6 बजे में सोता ठाया। अब सोता ठाया, पुलिस वाले भाई आए तो बोले भाई खीर हलवा करेजा है, जाई हमने भी खवा दे। भाई कोई बात नहीं, चलो वो तो ठीक है, वे भी भाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईब गए भाइयों। मैं जो बात कहूं, जो कमेंट करे ना, वो कति ईमानदारी से करियो। मुझे चीजों का अभी सारी नहीं पता है, जब सारी चीज पता चल जाएंगी मैं बता दूंगा। लेकिन लोगों ने मेरे को बहुत सी वीडियो भेजी हैं, बहुत से मैसेज भेज रहे हैं अलग अलग तरीके से। मेरे को वो ये कह रहे हैं भाई
अब जेल में बैठे दो बाबाओं को डराकर उनके भक्तों को, अनुयायियों को बुलाया गया। जेल में बैठे दो बाबाओं को डराकर उनके अनुयायियों को यहां बुलाया गया। क्या ये सच है या झूठ है, यह आप बताना। फिर बताया गया है कि मुख्यमंत्री साहब जब बोल रहे थे, सैनी साहब, तो खाली कुर्सियों को भाषण दे रहे थे। जो 10-12 हजार कुर्सी लगाई गई थी वो खाली कुर्सियों को भाषण दे रहे थे। क्या ये सच है या ये झूठ है? कुछ लोग बता रहे हैं कि 300 रुपए 500 रुपए में बुलाए गए थे, वो वीडियो आ रही हैं। तो क्या ये सच है या झूठ है? सरकारी हरियाणा रोडवेज की बसों पे मोदी जी और सैनी साहब के फोटो के साथ बाबा जी का भी फोटो लगा हुआ था सरकारी बसों पे। क्या ये सच है? बता रहे हैं 2 डेरों में 400 बस भेजी गई थी। तो क्या ये सच है? तो ये सम्मेलन, फिर इसका मतलब ये जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव, इसका श्रेय मैं देता हूं जेल में बैठे बाबाओं को। जेल में बैठे बाबाओं को डराया गया। देखो रही, उनके जो अनुयायी है वो भी सुनो। जेल में बैठे बाबाओं को, अब ये सच है या झूठ है वहां जाने वाले लोग बताएंगे। ये वहां बताया मेरे को किसी ने, अग फरसादारी, फरसा लिए भगवान परशुराम जन्मोत्सव है तो फरसे वाले तो होने चाहिए। फरसे वाले भी बता रहे हैं कि काफी कम लोग थे वहां, बहुत ही गिने चुने लोग थे। और सवाल अब इस बात का आता है, मुख्यमंत्री साहब को देखना पड़ेगा, ये मुख्यमंत्री साहब अपनी रिपोर्ट लेना, और लोग जो वहां पे गए हुए थे वो भी अपने आसपास, और मैं ये कह रहा हूं वो अपनी कसम खा गए, अपने माँ की, बाप की, गऊ की पूंछ पकड़ गए, बोले की, परशुराम की कसम खा के, सौगंध खा के ही ये बताना कि ये जो मैंने सवाल पूछे क्या ये सच है या झूठ है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन होगी तो मैं बताऊंगा, उस चीज की चिंता मत करो। मतलब परशुराम के भगत को पुलिस द्वारा, पुलिस भेज कर बंधक बना लिया जाता है कि वहां जय हिंद उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। पाप कर दिया भाई मैंने। फिर मुझे ऐसा करो मेरे भाइयों, जो भाई ऐसा इस चीज से भी खुश है कि नवीन जय हिंद को पकड़ा, बंधक बनाया, ठीक है, तो फिर मेरे को आप इससे सामाजिक बहिष्कार करके बिरादरी काट दो, या जो भी है 36 बिरादरी काट दो, या ब्राह्मण समाज में जो भी कुछ है। अगर बाबाओं से ही सम्मेलन करवाने हैं, बाबाओं से ही भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाना है, तो ये तो भाई गजब है। क्या भगवान परशुराम के चेले, भगवान परशुराम के भगत, क्या ब्राह्मण समाज और 36 बिरादरी के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं? इसका मतलब तो यही हुआ कि भी लोग आवेंगे नहीं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं जो ये सवाल उठा रहा हूं, जो मैंने सवाल उठाए हैं कि क्या जेल में बैठे बाबा उनके भगत वहां पे अनुयायी आए हुए थे या नहीं आए हुए थे, जिनको ये भी नहीं पता था कि प्रोग्राम कहाँ है क्या नहीं है, कुछ नहीं। लोग शराब पी रहे थे वहां पे, शराब के फोटो आ रहे हैं। रे ईसा जुलूम, ईसा पाप रहे, अपने घर पी लो यार, देश पीवा है शराब उड़े। मतलब रुक के मार के शराब, रुक के मार के 300 रुपये में आए हैं। ईसा क्या हो गया आदमी तो 200 आ जावे मर्द मानस तैयार है, तो एक आदमी 1 लाख के बराबर हो गए। देखे नहीं थे 25 तारीख ने 1 लाख के बराबर एक आदमी। कोई एक भी वीडियो दिखा दे रहा, एक भी आदमी ने कहते 1 रुपया भी दे रखा था, 1 गाड़ी भी दे रखी थी। बता रहे हैं उड़ा 500 तो बस आ रही थी, कुछ तो आइए कौन है, खाली नु रही आइए कौन है। और जेल में बैठे बाबाओं के फोटो मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री सैनी साहब, ये क्या है? सरकारी बसों के ऊपर। भाई मैं अगर झूठ बोल रहा हूं, वे वीडियो या वो जो भी है, एक बार आप कंफर्म करा लेना। मैंने जो भी बात कही है एक बार जरूर कंफर्म कराना है। और भाषण तो देखा ही होगा सीएम साहब ने, सैनी साहब ने, अगर वहां 1 लाख आदमियों को भाषण दे रहे थे, 1000 कुर्सियों को दे रहे थे, 10,000 कुर्सियों को दे रहे थे, 1 लाख को दे रहे थे। सीधा भाषण, खाली कुर्सियों को भाषण।
घोषणाएं क्या की है क्या नहीं है मुझे अभी डिटेल नहीं है, वो मैं डिटेल काटूंगा, सुनूंगा सारी चीजें, उसके बाद बताऊंगा। और मैं जो बात ये कह रहा हूं ना, मैं अपने जिसके बच्चे हैं, बच्चों की सोच के, बच्चों ने कहा ना बड़का, मैं कहता नहीं, लेकिन झूठ मत बोलना। जिन सवालों के जवाब मैं पूछ रहा हूं, झूठ मत बोलना। मैंने पहले भी बताया था, ये ध्यान होगा आप लोगों को। अब जेल में भी फोन किए गए हैं, कैदियों तक को किए गए हैं, अपने परिवारों को। तो बाबाओं के तो आपने देख लिया होगा, बाबाओं को भी डराया जा रहा है, उनके भक्तों कह रहे हैं डराया जा रहा है तुम्हारे बाबाओं को, और फिर उनके अनुयायियों को बुलाया जा रहा है। क्या हरियाणा का ब्राह्मण समाज इतना कमजोर है? मुझे तो नहीं लगता। क्या हरियाणा के ब्राह्मण समाज का 36 बिरादरी के साथ भाईचारा नहीं है? हमने भी करा था 25-36 के 36 बिरादरी के भाई आए थे, शेर वर्ग, चित्ते वर्ग के छोरे आए थे, चाहे बूढ़ा था, चाहे जवान था, चाहे महिला थी, चाहे पुरुष था, कोई भी था। जो आए थे उनने भी देखा होगा भाई महाराज और कितनी बस खड़ी थी। कोई बताओ बोला मैं इटावा तारा, इटावा कित यूपी में इटावा, और वो कह रहे हमें नहीं पता, हम तो बाबा जी के कहने से, गुरु जी के कहने से आए। कोई बात नहीं भाई ये, लेकिन आप लोग बताओ, पत्रकार साथियों से मैं पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, आप लोग अपनी पत्रकारिता, जो क्रांतिकारी पत्रकार है, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये वीडियो जो आ रही है या क्या ये सही है? क्या ये चीजें जो मैंने सवाल उठाए, क्या ये सही है या गलत है? ताकि मैं तो अपनी पड़ताल कर लूंगा, 2-4-5 घंटे हम तड़के तक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में यही है। तो लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी ताकत लगाने के बावजूद, इतनी बस भेजने के बावजूद, बाबाओं का भी दम लगाने के बाद इज्जत नहीं बचा पाए, और मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री साहब को, सैनी साहब को खाली कुर्सियों को भाषण देना पड़ गया रहा है। ऐसा कैसे भाई? भगवान परशुराम के नारे जब लगवाए जा रहे थे, नारे लगाने के, नारा की भी आवाज नहीं निकल रही थी रहे। अरे मैं तो सोच रहा था चलो कोई बात नहीं, सरकार का प्रोग्राम है, सरकार का प्रोग्राम था तो सबका होना चाहिए। फिर बोला बीजेपी का, तो बीजेपी के लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं था, इसका मतलब तभी तो बाबाओं के पास जाएगा, तभी तो जेल से ताकत लगवाई गई है। चलो भाई ठीक है आप लोगों ने, लेकिन जिसने अभी देखा है वो देख लियो भाई, जिसने अगर लगता है, क्योंकि वहां ये बता रहे हैं कि जय परशुराम की जगह, जय भोलेनाथ की जगह बाबाओं की ज्यादा लोग जय बोल रहे थे। बोलो भाई अपने बाबाओं की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर इसको बाबाओं का सम्मेलन कह दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगवे बाबा के भक्तों का सम्मेलन है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव तो एक अलग ही चीज होती है, मिलावट नहीं होती उसमें, और उसमें भी मिलावट करो तो भाई क्या कहूं। नेता जो आए थे वो अभी मैंने सुना नहीं है पूरा, तो भाई कौन के कितना दान दे गया, मैंने एक के बात सुनी थी, वो तो देखूंगा मैं मुख्यमंत्री साहब के घोषणा करके गए हैं या करवाई गई है, कौन कौन सी बात है, लेकिन किसने कितना दान चंदा दिया है संस्था के लिए वो भी देखेंगे। और जो कह रहे थे 1 लाख कुर्सी, तो कुर्सी तो मेरे भाइयों कोई 12,000 बताओ, कोई 13, कोई 10,000, कोई 15,000 बतावे है, 20 कह लो, बताओ। तो जो इतनी भेज रखी थी वो रुके मारा है यार, यार यार ये झूठी स्थान रेडियो बंद कर दो रहे मेरे भाइयों, क्यों समाज का नाश करो, और मन्ना नहीं समाज का यो नाश करे यार, मन्ना तो किसी को दारू दिए ना, किसी को पैसे दिए ना, कुछ नहीं कर रहा क्या। तो मैंने जो ये सवाल पूछे हैं, सवाल क्या जेल से बाबाओं के दम पर भीड़ बुलाई गई, उनके अनुयायी बनाए गए? क्या बाबाओं को डराया गया? जेल में बैठे बाबाओं को क्या डराया गया? पता लगाओ। क्या वहां शराब की जो वीडियो आ रही हैं, या जो बसों पे, सरकारी बसों पे बाबाओं के फोटो, क्या सही है? क्या ये एक और क्या नाम है बताएगा, क्या मुख्यमंत्री जो वीडियो चल रही है मुख्यमंत्री साहब की खाली कुर्सियों को भाषण दे रहे हैं, क्या वो सही है? सिस्टम बहुत होता है, मुख्यमंत्री साहब के पास तो होता ही है, CID, IB और बहुत संस्थाएं होती हैं, वो रिपोर्ट दे देंगे, तो चेक करना प्लीज। जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय भाईचारा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को बंधक बना लो, मेरे तक कितने बंधक बना लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें दुख होता है, अभी ठीक है, लेकिन लोग जो हैं, लोगों को पता है, और लोग मानना है, नहीं मानना है तो भी कोई बात नहीं,
इसका श्रेय भोलेनाथ, परशुराम, परावर, फरसादारियों को है। इस जमीन का श्रेय फिर सुन लियो। और इस भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने का श्रेय जेल में बैठे बाबाओं को जाता है। इसमें कोई शक और शंका नहीं है। जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय परशुराम।